हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। डोमेन रेंज के क्वेश्चंस कर लिए कि नहीं? तो हम लोग तो फंक्शन से डर रहे होगे। ऐसा लग रहा होगा फंक्शन काल बन के आया तुम्हारे लिए। यार मैं तो देखो रहता हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, ठीक है। मतलब आप ही बहुत मोटिवेशन की बातें करते हो, इसका मतलब तुम सुनते भी होगे। लेकिन क्या फायदा हुआ तुम्हारे ऐसे मोटिवेशन का? तुम फंक्शन से तो डर गए। फंक्शन से डर रहे होगे, डर गए ना? ऐसा लग रहा होगा फंक्शन का। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो जो डर गए। डर गए, क्या फायदा हुआ ऐसे मोटिवेशन? मैं तो देखो रहता हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, ठीक है। मतलब आप ही बहुत मोटिवेशन की बातें करते हो, इसका मतलब तुम सुनते भी होगे, ठीक है। लेकिन डर गए तो क्या फायदा हुआ ऐसे और मैं सोचा कि रिपीटेड वॉइस आ रही है। ठीक है, अभी ठीक है, अभी भी रिपीट हो रहा। चलिए अब ठीक है। कह रहे सर आपके डायलॉग पुराने हो गए ना, तो मैं डायलॉग सीखता रहता हूं ना। हैं? तुम टीचर के अलावा मुझे बाकी सब जरूर बना दोगे। ठीक है। तो भाई मैं क्या हूं, अध्यापक हूं कि कवि हूं? ये बताओ, क्या हूं मैं? क्लास में मजे तो नहीं चाहिए तुम्हें? मजे लेने हैं तो यार कॉमेडी देखो जाके। यही तो दिक्कत है, आज के जमाने में हम अपना अधिकतर समय मौज मस्ती में व्यतीत कर देते हैं। ठीक है, जो पढ़ाई के लिए समय देना चाहिए हम इतनी चकाचौंध की लाइफ में दिन रात यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इस पे इनमें इतना समय बर्बाद कर लेते हैं कि हम काम कम करते हैं, ज्ञान ज्यादा लेते हैं। और आप देखोगे ज्ञान मिलता भी बहुत ज्यादा है। मतलब इतना ज्यादा ज्ञान मिलता है आपको। इतना ज्यादा ज्ञान मिलता है आज के जमाने में, कभी आप यूट्यूब ये सब खोलो तो आपको ऐसा लगेगा यार जी कह रहे हैं हम तो बेकार हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो यही है सब, दिन रात हम यही बातें बस करते रहते हैं, दिन भर इधर उधर देखते रहते हैं, मूड खराब करते रहते हैं अपना। किसी को देख लिया गाड़ी में से निकलते हुए, किसी के कंधे पर सितारे देख लिए, और हम डीमोटिवेट। सबसे ज्यादा डीमोटिवेशन का कारण पता क्या है? ये आजकल जो हम सोशल मीडिया चलाते हैं, सबसे बड़ा कारण है। जो आप देखते हो सबसे बड़ा डीमोटिवेशन का कारण, जिसे आप मोटिवेशन समझते हो ना, वो सबसे बड़ा डीमोटिवेशन का कारण है। क्योंकि वहीं पर आप ये देखते हो कि दुनिया में कोई ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारे पास तो कुछ नहीं, कोई टॉप कर रहा है, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई वो क्वालिफाई कर लिया, हम तो नहीं कर पाए, दिन रात। और हम दूसरे को लेकर परेशान होते हैं। ठीक है, और हमेशा हम ये सोचते रहते हैं कि यार हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। सबसे बड़ा कारण, पहले के जमाने में क्या था कि चीजें नहीं हुआ करती थी। यहां इतना मोटिवेशन का कारण नहीं होता था। टीचर के पास जाते थे, टीचर अपना एक ज्ञान दे दिए, घर आते थे, माता पिता ज्ञान दे दिए, आदमी पढ़ाई पे लगा हुआ है। आजकल क्या हो रहा है, बच्चा हर 2 मिनट बाद उसे एक वीडियो मिल जाती है, फोन चलाता है तो, जहां पर एक ज्ञान की बातें आ जाती हैं, वो देखता है और फिर अपने से रिलेट करता है, यार हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो ये कम करिए, यदि आपको सफल होना है ना तो सोशल मीडिया से कम करिए, ज्ञान लेना कम करिए। क्योंकि आप 10 लोगों से पूछोगे ना तो 10 लोगों के अलग अलग ज्ञान होंगे। आप जाइए टॉपर के पास, कोई टॉपर कहेगा मैं 12 घंटे पढ़ता था, कोई कहेगा मैं 6 घंटे पढ़ता था, कोई कहता था मैंने ऐसी एनसीईआरटी पढ़ के ही निकाल लिया, कोई कहेगा मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है। और किसकी बात माने सफल होने के लिए?
किसकी बात माने बताओ? ये आपने देखा होगा, कोई कहता मैं 12 घंटे पढ़ता था टॉपर, कोई कहता नहीं 5 घंटे बहुत होते हैं। ठीक है, 5 घंटे रेगुलर बहुत होते हैं। तो ये सबका अपना अपना है। ठीक है, ओके। और आजकल सोशल मीडिया इंस्टाग्राम चल के देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज खानी ही नहीं चाहिए। हर चीज में आपको वो कीड़ा मकोड़ा दिखा देते हैं। ठीक है, इसमें ये गंदा पाया जाता है, उसमें वो गंदा पाया जाता है। अरे तो फिर खाएं क्या? सब्जी को भी दिखा देंगे वहां भी केमिकल मिला हुआ है, हर चीज में मिला देंगे बेकार की चीजें, तो खाए क्या आदमी? मैं तो अभी कुछ दिनों से थोड़ा ये सब चीजें देखने लगा, मैं तो डर गया। मैं आज ये सोचता हूं कि यार मैं ऐसी बाजार से क्या चीज खरीदूं, सब में तो मुझे मिलावट नजर आ रही है। ठीक है, तो इतना ज्यादा चीजें देखेंगे हम ना तो फिर परेशान ही होंगे। मैं तो सोचता हूं क्या कर दूं, सब्जी में भी आप कहते हो मिलावट आ रही है, उसमें भी केमिकल मिलाया जाता है, हर जगह केमिकल है। तो फिर आदमी अब इस समय ये सोचने मजबूर हो गया कि बाजार में जाएं तो क्या खरीदें। कभी तुमने इसमें कीड़े मकोड़े माइक्रोस्कोप से दिखा दिया, उसमें देखो ये बैक्टीरिया पाए गए, तो खाए क्या आदमी? तो ये ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम बहुत ज्यादा, देखिए सब चीजों की जरूरत होती है, लेकिन थोड़ी जरूरत होती है। कभी हमें ऐसा लगे कि जीवन में यार कि नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, नहीं करने का मन कर रहा है, थक गए हैं, अब नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन पर कभी कभार आपको जरूरत होती है कि कोई एक सहारा दे आपको और आपको मोटिवेट करे। ठीक है, तो वो एक क्षण होते हैं, जैसे आपको यह असफल हो गया तो उसको मोटिवेशन की जरूरत है कि भाई जीवन में बहुत कुछ है। ठीक है, लेकिन आग तो आपके अंदर होनी चाहिए मेहनत करने की, वो आपके अंदर होनी चाहिए, वो रहेगी तो ही आप मेहनत करोगे। ठीक है, तो सोशल मीडिया में ऐसे नहीं यूज करता हूं, लेकिन क्योंकि मैं जहां बैठा रहता हूं आसपास घर परिवार के लोग होते हैं, चलाते रहते हैं, तो आवाज तो आती रहती है, तो नए नए ज्ञान मिलते रहते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो ये बड़ी ठीक है अजीब सी चीज है। तो इसकी बजाय कि हम इतना ज्यादा सोचें, हम अपनी मेहनत पर ध्यान दें, क्योंकि हम 10 लोगों से राय लेंगे ना, वो 10 लोग अलग अलग राय देंगे। ठीक है, इसकी बजाय आप एक बार जब भी कभी जैसे तैयारी कर रहे हो तो शुरू में ही आपको रूल बता दिए गए थे कि पढ़ाई कैसे करनी है। अब रोज थोड़ा ना जरूरत है ये जानने की कि पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक है, रोज थोड़ा ना तरीका बदलना जाएगा, ये कोई वो तो हो नहीं रही है। ठीक है, कि हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं कि नहीं नहीं जैसे जैसे बॉल चेंज हो रही है वैसे वैसे हमारी बैटिंग करने का तरीका बदलेगा, तो वो सब नहीं है यहां पर। यहां सब तरीका एक ही है कि मेहनत करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं फोन क्यों नहीं है यार, बिना फोन के कौन रह सकता है आज के ज़माने में। चलिए, मैं सोचा था कि आज तुम लोग नहीं आओगे तो पढ़ाने को मन ना कर रहा, मिलेगा नहीं, लेकिन तुम लोग आ गए फटाफट, बताओ क्लास करने, अब तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो डिफरेंशियबिलिटी शुरू करते हैं, और इस सैटरडे को आपको प्रैक्टिस सेशन होगा। ठीक है, सैटरडे को प्रैक्टिस सेशन होगा लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का। ठीक है, सैटरडे को 1-2 घंटे के आसपास का प्रैक्टिस सेशन होगा लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का। और मंडे से हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। मंडे से क्या शुरू करेंगे? इंटीग्रेशन। ठीक है, मंडे से शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। सैटरडे को लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का एक सेशन होगा, जिससे 4-5 क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे, क्योंकि इसमें दिक्कत है कहीं ना कहीं। कहोगे तो फंक्शन का भी करा दूंगा मैं, कहोगे तो फंक्शन का भी करा दूंगा, और मिलकर 1-2-2.5 घंटे का एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ठीक है, और मंडे से हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ओके, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन करेंगे। एओडी और कोनिक सेक्शन सबसे लास्ट में, क्योंकि ये दो बहुत इरिटेटिंग टॉपिक है। एओडी और कोनिक सेक्शन बहुत इरिटेटिंग टॉपिक है। ना 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 ना, मजाक कर रहा था यार, आए तो यार पढ़ाने ही आए ना। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम डिफरेंशियबिलिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी हम क्वेश्चन में कंटिन्यूटी ये सब करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, देखिए डिफरेंशिएबल का क्या मतलब हो गया। डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएशन ये सब एक ही जैसे टॉपिक है। कहने का मतलब है, आपने कोई फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है, ठीक है, जैसे साइन एक्स की मैं बात करूं,
तो मैं साइन एक्स के बारे में कभी यह नहीं पूछूंगा कि वो जीरो पर डिफरेंशिएबल है नहीं, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन आप जानते हो भाई। आपसे साइन एक्स के बारे में कभी नहीं पूछा गया। अच्छा एक बार बताओ, ये तो पता होगा ना आपने कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, जल्दी बताइए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? सबको पता है ये बात? फॉर्मूले याद कर लीजिए, आप सबके पास 12th की बुक होगी, फॉर्मूले जितने सब याद करिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आप जानते हो कॉस एक्स है। तो कभी भी ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा जल्दी कि यार आप साइन एक्स का एफ एक्स बराबर साइन एक्स है और आप ये बताइए कि एफ डैश जीरो, क्या पूछने का मतलब है भाई? फंक्शन जीरो पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं, पूछेगा कि चेक एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर जीरो और नॉट। मतलब फलन x बराबर जीरो पर अवकलनीय है कि नहीं है, अवकलनीय है या नहीं। ये जल्दी पूछेगा नहीं आपसे। क्यों नहीं पूछेगा? ठीक है, समझ रहे हो क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि यार इसका हम डेरिवेटिव एफ डैश एक्स साइन एक्स का हम डेरिवेटिव जानते हैं। साइन एक्स का क्या होता है? ठीक है, कॉस एक्स होता है। और आपको जीरो पर डिफरेंशिएशन चाहिए तो एफ डैश जीरो क्या आ जाएगा? कॉस जीरो, और वन वन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपसे नहीं पूछेगा, वो ऐसे फंक्शन को पूछेगा, ऐसे फंक्शन का आपसे पूछेगा कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, जिसका आप डेरिवेटिव जल्दी आसानी से नहीं कर सकते हो। ठीक है, साइन एक्स पूछ के क्या मिलेगा यार? ये तो पहले ही पता लग गया, इसका डेरिवेटिव हम जानते हैं कॉस एक्स होता है, और ये जीरो पर क्या है? कॉस जीरो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस पर पूछ के क्या मिलेगा? तो वो ऐसे फंक्शन का पूछेगा जहां पर हम जिसका हम डेरिवेटिव नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, अब हमें करना क्या है। ठीक, तो मैं बता रहा हूं आपको, जब भी आपसे यह पूछेगा कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए, एफ एक्स बराबर ए पर अवकलनीय, तो आपको दो चीजें निकालनी है। यदि आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है और यदि आप डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, देखिए किसी का डेरिवेटिव निकाल लो तो आप सीधे चेक कर लो उस पॉइंट पर। भाई मैंने जैसे पूछा आपसे कि साइन एक्स का डिफरेंस, साइन एक्स क्या जीरो पर डिफरेंशिएबल है, तो आपने क्या किया? उसका डेरिवेटिव निकाला और वहां पर एक्स बराबर क्या डाल दिया? जीरो डाल दिया। वो यदि फाइनाइट नंबर आ रहा है तो डिफरेंशिएबल है, तब कोई मतलब नहीं है चेक करने का। लेकिन यदि आप डेरिवेटिव नहीं निकाल पा रहे हो उसका, तो फिर आपको चेक करने की जरूरत है। ठीक है, या फिर फंक्शन अलग डिफाइन है, जैसे जीरो के आगे, जैसे जीरो पर अलग फंक्शन है, जीरो के आगे अलग है, जीरो से पहले अलग है, तो फिर दो अलग अलग डिफरेंशिएशन करना होगा। अभी मैं बताता हूं, यहां पढ़ते हो एलएचडी और आरएचडी, दो चीजें पढ़ोगे आप। ठीक है, ओके, दो चीजें पढ़ोगे, ध्यान से सुनना। ठीक है, ओके, एलएचडी और आरएचडी, एलएचडी और आरएचडी। देखो एलएचडी निकालने के लिए आपको क्या करना है? लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है। ठीक है, आपको याद है आप फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा करते थे, आपको याद है एक फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालते थे, याद है बोर्ड में फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालते थे। देखिए ये एलएचडी और आरएचडी यदि बराबर होंगे तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए।
यदि यह LHD और RHD बराबर हो गए तो हम कह देंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x बराबर a पर। अब मैं आपको कराता हूं, ठीक है, ठीक, एक चीज कराता हूं मैं, आप समझ में आएगा आपको। fx बराबर x, fx बराबर, और वही उसका डेरिवेटिव होगा। देखो LHD RHD बराबर होगा और वही आपका f डैश a की वैल्यू होगी, वही उसका डिफरेंशिएशन होगा, वही उसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। भाई आपने क्या किया, आपको किसी फंक्शन के बारे में पूछा गया कि भैया ये इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल अवकलनीय है कि नहीं है, तो आपने क्या किया, LHD RHD निकाला। यदि दोनों सेम आ गए, यदि दोनों सेम आ गए तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो वैल्यू पता क्या होगी, वही f डैश a होगा, मतलब डेरिवेटिव एट x बराबर a, वही उसका डेरिवेटिव होगा, वही उसका डिफरेंशिएशन होगा। समझ रहे हो, वही उसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो आपको करना क्या है, तो मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि fx बराबर x है, ठीक है, ओके, तो मैंने आपसे कहा कि आप इसका f डैश x बताइए, f डैश x क्या होगा भाई, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश। वैसे तो आप जानते हो इसका डेरिवेटिव 1 है, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, ये आप जानते हो, लेकिन हम एक बार पता करते हैं, ठीक है, किस पर, उस फॉर्मूले से कि क्या ये डिफरेंशिएबल है। अच्छा किस पर देने, 0 पर। चेक करते हैं कि f इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0 और नॉट। तो क्या ये अवकलनीय है कि नहीं है, ये बताइए 0 पर, आप खुद बताइए, क्या ये 0 पर डिफरेंशिएबल है, क्या ये वैल्यू 0 पर डिफरेंशिएबल है, क्या 0 पर डिफरेंशिएबल है, बताइए। बेटा सिलेबस के पीछे क्यों पड़े हो यार, आधा अधूरा पढ़ा के खत्म करा दूं, अच्छा लगेगा क्या आपको यार। सिलेबस मुझे समझ में नहीं आता कि तुम सिलेबस के पीछे जल्दी में क्यों पड़े हो। तुम्हें आखिरकार मान लो कि मैंने सिलेबस 4 दिन में खत्म कर दिया, तो तुम आप उसके बाद क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तो वो पहले करो ना, क्यों बाद में करोगे, चैप्टर के साथ कर लो ना, क्या दिक्कत है, करना तो है ना। तो आप क्या कहोगे कि यार इसका डेरिवेटिव ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल है, क्योंकि f डैश x कितना आ गया, 1 के बराबर, f डैश 0 कितना आ जाएगा, 1 के बराबर है, डिफरेंशिएबल है क्योंकि डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब बात आ गई कि इस चीज को यदि मुझे बोर्ड में जैसे कराया जाता था, वहां से हम सीखते हैं, उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीख लेते हैं, ठीक है, कि हमसे क्या पूछ रहा है, x बराबर 0 पर डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम यहां पर। और यहां पर देखो फॉर्मूले में क्या था, जब आपको a पर डेरिवेटिव पूछेगा x बराबर a पर, तो यहां a रखेंगे। तो यहां पर यदि हम LHD निकालें इसके केस में, तो आप कहोगे लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी लिमिट h टेंस टू 0। भाई 0 पर बताना है तो हम क्या करेंगे, f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, क्या यही होगा। और RHD क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h होगा, यही होगा ना, जल्दी बताओ। भाई फॉर्मूले के अनुसार यदि मुझे a पर डिफरेंशिएबल LHD लिखना है तो a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h रखेंगे। तो यहां तो a क्या है, 0 है ना, तो f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h रखेंगे। अब इसको करिए सॉल्व, लिमिट h टेंस टू 0, f0 माइनस h मतलब x की जगह 0 माइनस h माइनस f0 कितना आ जाएगा, 0 अपॉन नीचे वाला माइनस h। अब देखो ये तो बेकार हो गया, माइनस h माइनस कर गया, कितना आ गया, 1 के बराबर। तो LHD भी क्या आ गया, 1 के बराबर। RHD चेक करिए, लिमिट h टेंस टू 0, f0 प्लस h क्या आएगा, वहां पर 0 प्लस h रखिए, माइनस f0 मतलब यहां 0 रखिए,
और नीचे कितना हो गया, देखो ये भी कट कर कितना आ जाएगा 1। तो क्योंकि LHD RHD बराबर हो गया और वही वैल्यू 1 आई, इसीलिए इसका मतलब है कि ये 0 पर डिफरेंशिएबल है और f'0 जो है वो 1 के बराबर है। इसका मतलब f'0 1 के बराबर है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बोर्ड एग्जाम में ज्यादा करते हैं, यहां पर 90% केसेस में हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। 90% केसेस में कम से कम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कुछ और तरीके से करेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है, कुछ और तरीके से करेंगे। बात समझ रहे हो मेरी बात? तो एक्चुअली में जो LHD होता है वो f' क्या होता है, A माइनस, और RHD क्या होता है, f'(a+). मतलब कुछ समझ में आया? कुछ इस बात का मतलब समझ में आया? f'(a-) मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए, f' करिए, और a से जब छोटी वैल्यू डालेंगे उसमें, तो तब जो डेरिवेटिव आएगा वो LHD होगा। और f' निकालने के बाद a से जस्ट बड़ी वैल्यू डालेंगे तो जब डेरिवेटिव आएगा वो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। जैसे लिमिट करते थे ना, तो लिमिट में जो LHL करते थे वो एक्चुअली में f, जैसे मान लीजिए x बराबर a पर आपको लिमिट पता करना है, तो LHL क्या होता था, a- होता था। RHL क्या होता था, a-, या फिर ऐसे लिख सकते a-h, और fa+ मतलब fa+h। मतलब समझ में आया आपको? समझ में आया ये बात? या थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, NDA का पेपर देने जा रहे हो, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं इससे आप डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस कर पाओगे। नहीं आप विश्वास मानिए, एक बार जाकर PYQ देखना। जो तुम सोच रहे हो ना वो डिफरेंशियबिलिटी आती नहीं तुम्हारे एग्जाम में। देखा है PYQ? किसने किसने देखा है PYQ? किसने डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस को PYQ में देखा है? जल्दी बताओ फटाफट मुझे। देखा है? तगड़े वाए हैं नहीं? डिफरेंशियबिलिटी तगड़ी आई है तुम्हारे एग्जाम में। पूरा PYQ नजर डालो तो बहुत तगड़े क्वेश्चंस आए हैं, हल्के नहीं आए क्वेश्चन डिफरेंशियबिलिटी के। और आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आए, लॉग लॉग में मॉड के अंदर आए क्वेश्चन। आपको मॉड के अंदर क्वेश्चन दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हैं, जाके देखो। तो भैया जो मैं सिखा रहा हूं वो सीखो, ये आपको सीखना पड़ेगा तभी उन क्वेश्चन को लगा पाओगे, ठीक है। ध्यान से ये बात समझ में आई कि भाई LHL का मतलब मैंने आपको सिखाया था कि यदि हम a पर LHL निकाल रहे हैं, मतलब मैं fa+a-h पता कर रहा हूं। fa-h मतलब फंक्शन की वैल्यू a के लेफ्ट में जो होगी वो LHL होगी, और a के राइट में, जस्ट राइट में जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो RHL होगी। जब हम बात करते हैं डेरिवेटिव की, ठीक है, जब बात करते हैं हम डेरिवेटिव की, तो जब आप क्या करिए, f' निकाल लीजिए। आप क्या कर लीजिए, f' निकाल लीजिए, और a पर डेरिवेटिव चाहिए, तो a के जस्ट लेफ्ट में जो फंक्शन की f' की वैल्यू आएगी, f' की वैल्यू जो a के जस्ट लेफ्ट में आएगी वो LHD होगी, और a के जस्ट राइट में a से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हम रखते हैं, तो जो f' की वैल्यू आएगी वो आपकी राइट हैंड डेरिवेटिव आएगी। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो हम बहुत कम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन में, मेन चीज इस्तेमाल यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ बातों का ध्यान रखना है। f अवकलनीय है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, सतत होगा। और f यदि कॉन्टिन्यूअस है, f कॉन्टिन्यूअस है, f कॉन्टिन्यूअस है, तो डज नॉट इंप्लाइज कि f डिफरेंशिएबल होगा।
ये चीजें आपको याद रखनी है, अवकलनीय होगा। और तीसरा, एफ यदि नॉट कॉन्टिन्यूअस है तो ये इंप्लाइज करता है कि वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। एफ अवकलनीय नहीं होगा। मेरी बात समझिए, इसके शॉर्ट नोट बनाया करो। मैं हमेशा कहता हूं अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट बनाओ, क्योंकि आखिरी के समय में वही आपको काम आएगा। ठीक है, आखिरी के समय में आपको वही काम आएगा। मैं सब पर एग्जांपल दूंगा, सब्र रखेंगे तो सब मिलेगा। शॉर्ट नोट बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है, लेकिन तुम पता क्या करते हो? देखिए, एक बहुत गलत बात है। तुम क्या करते हो, टीचर के आखिरी के समय में, जब आखिरी के 5 दिन बचेगा, तो तुम 25 घंटे की मैराथन, 20 घंटे की मैराथन देखते हो। सबसे ज्यादा समय बर्बाद करने वाला कारण वही है। ठीक है, टीचर इसलिए करवाता है क्योंकि आप ये समझते हो भाई कि सर हमें पढ़ा नहीं रहे हैं, तो क्या करे, अध्यापक भी सब करवाते हैं इसीलिए। लेकिन ये बहुत अजीब सी चीज है कि आखिरी के 5 दिनों में जो आपको खुद पढ़ना चाहिए, आप यूट्यूब देखते हो या फिर कुछ भी देखते हो। क्योंकि रिवीजन, आप टीचर आपको 1 घंटा जो लगाएगा रिवीजन का, आप क्योंकि आप पढ़ चुके हो, आप 5-10 मिनट में उसे रिवीजन करके आगे बढ़ जाओगे, और वो आपको 1 घंटे तक वीडियो में फंसाता रहेगा। भाई वो जल्दी जल्दी नहीं कर सकता ना, आप जल्दी जल्दी कर सकते हो ना। शॉर्ट नोट बनाइए। देखिए, फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है, फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है तो फिर वो कॉन्टिन्यूअस होगा। फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है, फंक्शन यदि क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो फिर वो पक्का है कि एफ कॉन्टिन्यूअस होगा, ये मान के चलिए। ठीक है, फंक्शन यदि किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो फिर वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। यदि कॉन्टिन्यूअस है तो कोई मत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये इंप्लाइज नहीं करता है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। यदि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, एक कह रहा है सर आप एकदम गलत बोल रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है, क्या गलत बोल रहे हो तो बताओ। चलिए संदीप जी बताएंगे क्या गलत बोल रहे हो। फंक्शन यदि कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन यदि नॉट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ठीक, फंक्शन यदि नॉट कॉन्टिन्यूअस है तो फिर वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। मैं आपको सीधा बताता हूं, आखिरी के 5 दिनों में सब लोग आएंगे 10 दिनों में और ये कहेंगे कि देखो मैं तुम्हारे लिए आया हूं एकदम साथ में। भाई आखिरी के 5 दिनों में बच्चा क्या पढ़ पाएगा यार। यदि इतनी चिंता है तो आप कंटिन्यूअस करवाइए, क्लास लगातार करवाइए पूरे सेशन भर, तब तो समझ में आता है। आखिरी के 5 दिनों में गणित कहां से समझ में आएगी यार, या कोई भी सब्जेक्ट कहां से समझ में आएगी। ठीक है, वही बात है। बात समझ में आ गई। कह रहा सर टीचर मैराथन लेते हैं तो मजबूरी बन जाता है देखना। मतलब यूट्यूब पर मजबूरी क्या होता है, तुम अपना पढ़ो ना, कौन मना कि तुम्हें कोई जबरदस्ती है, कोई मजबूरी है, ये कौन सी बात हुई। आखिरी के देखो, आप बताइए कि जब आपका बोर्ड एग्जाम होता है तो लीव मिलती है आखिरी के दिनों में कि नहीं, छुट्टियां मिलती हैं। जब आप ग्रेजुएशन में होते हो तो छुट्टियां मिलती है आखिरी के दिनों में, क्यों मिलती है, आप रिवाइज कर सकें। प्रिपरेशन लीव का नाम सुना है, क्यों मिलती है, कि जो आपने पढ़ा है उसको घर पे जाके पढ़िए आराम से। तो क्या रूल बदल जाते हैं क्या तय उसके, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई, छोड़िए सब बातों का। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है, तो एफ नॉट डिफरेंशिएबल होगा।
ठीक है, चलिए समझ रहे हो? तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ू मैं? बातें मत करो यार, बातें मत करो प्लीज। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे मॉड एक्स। ठीक है, मॉड एक्स क्या होता है? इस कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। मॉड एक्स क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस, बट मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0। एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। आप देखिए एक्स बराबर 0 पर, ठीक है, जब मॉड एक्स क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। मॉड एक्स क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है एट एक्स बराबर 0 पर। आपको पता है, ये मैंने बताया, मॉड एक्स तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0। मॉड एक्स 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मॉड एक्स 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये डज नॉट इंप्लाइज कि वो डिफरेंशिएबल होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा ही, मतलब जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। अब मॉड एक्स को हमें प्रूफ करना है कि वो डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, तो इसके कई तरीके हैं। पहला एक बाई ग्राफिकल मैं बता देता हूं, बाई ग्राफ। बाई ग्राफ तो आप देखिए मॉड एक्स का आप जब ग्राफ बनाते हैं तो ये मॉड एक्स का ग्राफ है। ग्राफ में आपको यह देखना है कि शार्प कॉर्नर कितने कहां कहां मिल रहे हैं। शार्प कॉर्नर, शार्प कॉर्नर कैसे होते हैं? जैसे कोई ऐसा आया, कोई ऐसा चला गया, तो यहां एक शार्प कॉर्नर देखने को मिलेगा। ऐसे पॉइंट जहां पर ऐसे शार्प कॉर्नर, जैसे मैं कहूं कि एक ग्राफ बना हुआ है और देखो ये किसी भी फंक्शन का ग्राफ है, तो ये कहां कहां पर नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो जैसे देखो ये वो पॉइंट है, मान लीजिए ए, यहां पर क्या एक शार्प कॉर्नर देखने को मिल रहा है, एक यहां देखने को मिल रहा है। किस पर मिल रहा है? बी पर मिल रहा है। एक यहां देखने को मिल रहा है, एक सी पर शार्प कॉर्नर देखने को मिल रहा है। तो कम से कम यहां एक शार्प कॉर्नर देखने को मिल रहा है, तो मतलब ए बी सी पर तो डिफरेंशिएबल है ही नहीं, कम से कम ये। बाकी छोड़िए किस पर नहीं है, पर इस पर तो पक्का नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको शार्प कॉर्नर कहां देखने को मिल रहा है? 0 पर। एक्स बराबर 0 पर आपको एक शार्प कॉर्नर देखने को मिल रहा है ग्राफ में। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, इज नॉट डिफरेंशिएबल, अवकलनीय नहीं है। तो एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका यह है, ध्यान से देखिएगा, ये मेथड ध्यान से एकदम मस्त तरीके से आपको लगाना है। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स लेस देन 0। मॉड एक्स को यही डिफिनीशन होता है। मॉड एक्स यही तो होता है, यहां इक्वल टू भी होता है, कहीं भी इक्वल टू लगाइए, यही होता है ना मॉड एक्स। मान लीजिए कि ये आपके सामने ये क्वेश्चन आता, ये क्वेश्चन आया होता, और क्या आता ये क्वेश्चन में? क्या आता कि इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0 और नॉट। एक्स बराबर 0 पर ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? मैं बता रहा हूं आपको, ये चैप्टर अच्छे करने पड़ेंगे क्योंकि ये समय बचाएंगे। अलजेब्रा के भरोसे मत रहिएगा, अलजेब्रा में बहुत लेंदी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैलकुलस अच्छा करना है, प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करिए। ठीक है, देखिए फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0 है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना है? सीधे डेरिवेटिव करिए, एफ डैश एक्स, सीधे इसका डेरिवेटिव करिए और इक्वलिटी हटा दीजिएगा। बस इतना याद रखिए, इक्वलिटी हटा दीजिए, क्योंकि इक्वलिटी किस पर रहेगी? इक्वलिटी नहीं लेना है आपको। ठीक है, क्योंकि हमें राइट और लेफ्ट में डेरिवेटिव देखना है। क्या देखना है? राइट और लेफ्ट में डेरिवेटिव देखना है फंक्शन का। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए इसका डेरिवेटिव कितना आएगा?
1, और x जब नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1। माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1। ठीक है, अब ये बताइए मुझे एफ डैश 0 प्लस क्या आएगा और एफ डैश 0 माइनस 0 प्लस, ये देखो एफ डैश एक्स फंक्शन है ना मेरा, तो 0 प्लस के लिए जब 0 से बड़ी वैल्यू लोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो ये 1 आ गया और यही आपका राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा। हमें वो सब लगाने की जरूरत फॉर्मूले में नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। एफ डैश 0 माइनस कितना होगा, ठीक है, एफ डैश 0 माइनस कितना होगा, 0 माइनस कितना हो जाएगा, -1 के बराबर, और ये हो गया LHD। क्या ये दोनों बराबर हैं? इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये सब शॉर्ट मेथड ही है बेटा, हम इसमें LHD RHD नहीं लगाएंगे, ये सब शॉर्ट मेथड ही होता है। ठीक है, बार बार चिल्लाने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, ये सब आप बोर्ड में नहीं लगाते हो, लेकिन आप जब एंट्रेंस में आते हो तो ये सब मेथड वहां पर सिखाए जाते हैं आपको। LHD RHD बराबर नहीं है, इसीलिए f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, मैं और चीजें आपको कराता हूं, क्वेश्चन तो फिर बताता हूं मैं आपको। देखो, और आपको आपका क्या क्या याद रखना है वो भी ध्यान से देखिए। ठीक है, जैसे मैंने आपसे ये कहा, ठीक है, अब आप मॉडुलस फंक्शन में कुछ चीजें याद रखेंगे। मॉड एफ एक्स, नोट में लिखिए, नोट में मॉड एफ एक्स, mod fx is not differentiable at which point where fx बराबर 0। ठीक है, mod fx उस बिंदु पर, नोट में लिखिए, उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है जहां fx क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये रिजल्ट याद रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के आए हुए बड़े इजी तरीके से लग जाएंगे। ठीक है, बड़े इजी तरीके से लग जाएंगे। बेटा नहीं समझ में आएगा ना, आपको आता है ना, बहुत बच्चों को नहीं आएगा ना, बहुत तेज चलूंगा तो नहीं समझ में आएगा। केवल अपने बारे में मत सोचो ना। मैंने बोला मॉड एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट विच पॉइंट, जहां पर एफ एक्स 0 हो रहा है, इसीलिए मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल कहां पर, एट एक्स बराबर 0 पर। अच्छा ये बताओ कहां पर ना ही नहीं होगा, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 2। x -3 का मॉड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर कितना, एट x बराबर 3। ठीक है, मैं कह दूं sin x का मॉड इज नॉट डिफरेंशिएबल कहां पर, एट x बराबर, जल्दी बताओ। तो तुम्हें याद है ना, सबको नहीं याद है ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, ये किसी चैप्टर से रिलेटेड है क्या, हे भगवान, डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड है। मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0, जहां पर ये अंदर वाली वैल्यू 0 होगी। ये अंदर वाली वैल्यू 0 कहां है, 2 पर ना, तो 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये कहां पर नहीं होगा, 3 पर नहीं होगा, और ये कहां पर नहीं होगा, n पाई पर, जहां पर ये 0 होता है। मैं कह दूं 2x - 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट कहां पर, जहां पर ये 0 होगा। कहां पर 0 होगा, 3/2 पर। कहां पर 0 होगा, 3/2 पर। बताओ, कह रहा sin 90 पर 0 होगा। हे भगवान, क्या यार, ये समझ में आ गया। इसीलिए देखो लिखा हुआ है यहां पर कि x - a का मॉड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर a, x बराबर a पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है,
कुछ रिजल्ट देखिए, आपको याद करने हैं, कुछ रिजल्ट याद करने हैं, कुछ रिजल्ट याद करने हैं। जैसे कि एफ एक्स और जी एक्स, यहां पर एफ जी लिखा हुआ है, ठीक है, जी एक्स, यदि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है और जी एक्स भी डिफरेंशिएबल है तो एफ प्लस जी भी डिफरेंशिएबल होगा, एफ माइनस जी भी डिफरेंशिएबल होगा, एफ इंटू जी भी डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन एफ यदि डिफरेंशिएबल है और जी नॉट डिफरेंशिएबल है तो पक्का है, चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इनटू के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मैं आपको एग्जांपल कराता हूं पहले वाले का, फर्स्ट सबका कराता हूं मैं। देखिए, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड, इसको मान लीजिए थर्ड, ठीक है। तो कुछ के एग्जांपल आपको कराता हूं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे देखिए, मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस एक्स। मैंने आपसे पूछा कि इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0 और नॉट। एक्स बराबर 0 पर यह डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझिए, एफ एक्स बराबर मैंने क्या दे दिया, साइन एक्स प्लस एक्स। क्या यह डिफरेंशिएबल है एक्स बराबर 0 पर या नॉट, अवकलनीय है कि नहीं है, एक्स बराबर 0 पर या नहीं। तो यह बताइए, साइन एक्स 0 पर है कि नहीं डिफरेंशिएबल, साइन एक्स 0 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। हाँ, ये याद करना होगा, एक बार समझ लिए अच्छे से फिर याद करिएगा, पहले समझ लो। साइन एक्स 0 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, एक्स भी है, साइन एक्स भी है और एक्स भी है, इसीलिए ये पूरा फंक्शन भी होगा। ये भी 0 पर है और ये भी 0 पर है, तो चाहे आप प्लस करो चाहे माइनस करो, चाहे इंटू कर दो चाहे डिवाइड कर दो, ये होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0। ये होगा क्योंकि ये भी है और ये भी है, तो चाहे इनके बीच में प्लस रखो चाहे माइनस रखो, चाहे इंटू रखो चाहे डिवाइड रखो, प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी रखो, ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। लेकिन मैं दूसरा वाला केस लेता हूं। एक मैंने ले लिया एक्स प्लस एक्स माइनस 1 का मॉड इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0 और एट एक्स बराबर 1 और नॉट, ठीक है। ये बताइए जल्दी से, क्या ये x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल है, क्या ये x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, जल्दी बताइए। तो इस रूल को देखिए कि मान लीजिए कोई भी फंक्शन दोनों में से, इन दोनों में से कोई भी यदि नॉट डिफरेंशिएबल है, इन दोनों में से चाहे ये हो चाहे ये हो, तो जो f प्लस जी होगा, f माइनस जी होगा, वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पर। उस पॉइंट पर क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। आप दोनों फंक्शन को देखिए, यदि वो प्लस और माइनस में लिखे गए हैं तो ये तो भैया 1 पर डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये नहीं है ना, तो टोटल भी नहीं होगा यदि ये प्लस माइनस में लिखे गए हैं। दोनों में से क्यों देखना है, तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अब आप देखिए ध्यान से, यदि मैं आपसे ये क्वेश्चन कहूं, ठीक है, अच्छा दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो फिर कहानी मे बी और नॉट हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, यदि मान लीजिए ऐसा आ गया, अब एक चीज देखिए, यदि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया x माइनस 1 का मॉड और x माइनस 2 का मॉड आ गया, ये पूछा जाता है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर, तो क्या किस पर नहीं है, तो आप कहेंगे कि 1 पर ये नहीं है, ये है, ये है। अच्छा, ये मत ध्यान दिमाग में लाइएगा कि मॉड एक्स केवल वहीं पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है जहां पर वो क्या होता है, 0 होता है। तो मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनिए, मॉड x माइनस 1 का मॉड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। x माइनस 1 का मॉड
इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट एक्स बराबर 1। हर जगह डिफरेंशिएबल है केवल एक्स बराबर 1 को छोड़कर। एक्स माइनस 1 का मॉड सभी जगह अवकलनीय है, हर जगह है, केवल वहां पर नहीं होगा जहां पर यह वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जहां पर यह 0 होगा केवल वहीं पर आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी हर जगह होगा, केवल x बराबर 1 पर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? बाकी हर जगह होगा, मॉड वहीं पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा जहां पर वो 0 होगा, बाकी हर जगह होगा। तो इसको ले हम ध्यान से, इसको लें तो कहें मैं कि यार 1 पर ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, ये डिफरेंशिएबल है, तो 1 नहीं है ना, तो फिर पूरा भी नहीं होगा 1 पर। ठीक, 2 पर ये है डिफरेंशिएबल, ये नहीं है, क्योंकि 2 पर ये 0 हो जा रहा है, इसका मतलब 2 पर पूरा फंक्शन नहीं होगा। तो 2 ऐसे पॉइंट है 1, 2 जिस पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, कंफ्यूजन की दुकान हो तुम लोग। अब एक कह रहा है मैंने तुमसे ये कहा, यहां यदि रूल याद हो तो मैंने आपको ये बताया था। एक चीज देखो यहां पर, मैंने कहां लिखा था ये बात, कहीं तो लिखा था मैंने कहा था कि एफ एक्स का मॉड, कहीं लिखा था मैंने क्या, यहां मैंने क्या लिखा था, एफ एक्स का मॉड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट विच पॉइंट वेयर एफ एक्स बराबर 0। तो मैंने किसी स्पेसिफिक फंक्शन का जिक्र किया है क्या? नहीं। तो कल को यदि x प्लस 2 का मॉड आएगा तो ये कहां नहीं होगा बताओ, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर। आपको निगेटिव में क्यों सोचना है? अरे यार डिफरेंशिएबल की हिंदी अवकलनीय होती है। अब इसके अलावा यार इसकी काय की हिंदी चाहिए तुम्हें? बस अब डिफरेंशिएबिलिटी तो कम से कम एक वर्ड बोल रहा हूं मैं बार बार, उसको तो कम से कम समझ जाओ, अवकलनीय की बात हो रहा है, अवकलनीय की बात हो रहा है, बस नॉट का मतलब नहीं जानते। ठीक है, तो ये कहां नहीं होगा, x बराबर -2 पर नहीं होगा। बस जब मैं ये लिख चुका हूं तो इसका मतलब fx कुछ भी हो वहां पर नहीं होगा जहां पर ये 0 होगा। खुद की यदि अपनी खुद की समस्या है तो अलग बात है, इसकी अपनी खुद भी किसी पर ये खुद भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो भी चलेगा। ठीक है भाई, मान लो कि यहां पर एक टाइप का मैं बोल सकता हूं कि भाई कोई ऐसा पॉइंट जहां पर ये खुद भी एग्जिस्ट ना कर जाए तो वहां अलग बात है। ठीक है, अब बताइए इस क्वेश्चन को, डिफरेंशिएबल का मतलब होता है अवकलनीय, बाकी ऐसी कोई अंग्रेजी नहीं है इसमें ऐसी जो तुम समझ ना सको यार। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है सतत। चलिए जल्दी करिए क्वेश्चन। ये फंक्शन क्या है देखिए, कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, तो मॉड x-1 हमेशा कॉन्टिन्यूअस, x+1 का मॉड भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस तो हर जगह है ये। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? सब डिफरेंशिएशन ही पढ़ रहे हो आप, ये सब डिफरेंशिएशन ही पढ़ रहे हो, यही आपको डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, मैं बता रहा हूं आपसे। ये डिफरेंशिएशन का ही टॉपिक है, ये भी डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए क्योंकि ये 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो टोटल फंक्शन भी 1 पर नहीं होगा, ये -1 पर नहीं है तो टोटल भी -1 पर नहीं होगा। ठीक है, तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर +-1। जहां पर ये और ये दोनों 0 हो रहे हैं
अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं आपसे यह पूछूं कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0 और नॉट, आप बताइए। तो आप कहोगे कि क्योंकि ये मॉड एक्स 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये टोटल भी नहीं होगा। तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0, 0 पर नहीं है। मैंने कहा भाई जी एक्स डिफाइन कर दिया, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने जी एक्स क्या डिफाइन कर दिया, एक्स माइनस मॉड एक्स। मैंने पूछा कि इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0 और नॉट। तो आपने रूल क्या पढ़ा है, आपने रूल यह पढ़ा है कि यदि 0 पर एक फंक्शन नहीं है डिफरेंशिएबल, मतलब किसी भी पॉइंट पर यदि एक नहीं है और एक है तो टोटल भी नहीं होगा। लेकिन यह केवल प्लस और माइनस के केस में है, अच्छे से पढ़िएगा। इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0, ऐसा केवल किस पर है, प्लस और माइनस के केस में। मैं आपको दिखा दूं ये रिजल्ट। जब देखिए एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक नॉन डिफरेंशिएबल है, तो एफ प्लस जी निकालिए चाहे आप माइनस जी निकालिए, वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन इनटू के केस में ऐसा नहीं है। इनटू के केस में मे बी और नॉट। यदि एक डिफरेंशिएबल एक नॉन डिफरेंशिएबल प्लस होते हैं तो वो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा उस पॉइंट पर। एक डिफरेंशिएबल और एक नॉन डिफरेंशिएबल दोनों में माइनस हो रहा है तो पक्का है कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन एक डिफरेंशिएबल है और एक नॉन डिफरेंशिएबल है और उनका इनटू हो रहा है तो इसकी गारंटी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। इसीलिए देखो यहां लिखा गया है कि एक डिफरेंशिएबल हो एक नॉन डिफरेंशिएबल हो तो प्लस और माइनस तो होगा नॉन डिफरेंशिएबल, बट इनटू के बारे में यहां जी कर लेता हूं मैं, यहां गलत लिखा हुआ है, यहां जी कर लीजिए, ठीक है। बट इनका इनटू जो होगा वो मे भी डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एफ डैश डेरिवेटिव होता है बेटा, आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव। फॉर्मूला नहीं पढ़ा है कभी, फिजिक्स में भी आपको सर ने बताया होगा कि डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद करने हैं कुछ, ठीक है। ये सब लग रहा है कि नॉन साइंस वाले बच्चे हैं क्या जो ऐसी बातें पूछ रहे हैं। तो अब ये बताइए कि यदि मैं आपसे पूछूं कि फट से बोल मत देना, यदि मैं कहता हूं एफ एक्स बराबर एक्स मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0 और नॉट, और तुमने क्या कर लिया, रट्टा मार के रखे हो। तुम क्या करके रखे हो, तुम बुरी तरह से रट्टा मार के रखे हो। तुमने रट्टा मारा है कि एक डिफरेंशिएबल हो एक नॉट डिफरेंशिएबल हो तो नॉट डिफरेंशिएबल होता है। ऐसा मत करना। जब इनटू में आएगा तो मे बी और नॉट दोनों हैं, ठीक है, मे बी और नॉट। तो इस थोड़ा फंक्शन को ओपन करिए। अब इसको चेक करते हैं हम तरीके से हम चेक करते हैं एक्स पॉजिटिव और एक्स निगेटिव के लिए। एक्स पॉजिटिव के लिए जब एक्स पॉजिटिव होगा तो ये मॉड एक्स क्या होगा, एक्स होगा, और जब एक्स निगेटिव होगा तो मॉड एक्स क्या होगा, माइनस एक्स होगा। मतलब ये फंक्शन कैसा बन गया, एक्स स्क्वायर जब एक्स पॉजिटिव है और माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स निगेटिव है। ये आपका एफ एक्स बन गया, ये आपका एफ एक्स बन गया। मॉड एक्स को मैंने क्या रखा, जब एक्स पॉजिटिव है तो एक्स रखा और जब एक्स निगेटिव है तो मॉड एक्स को माइनस रखा। अब ये जो मेरा फंक्शन है वो कुछ इस टाइप का बन चुका है, कुछ इस टाइप का बन चुका है, ठीक है। अब आप कर लीजिए डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2x और इसका डेरिवेटिव कितना होगा -2x। आपको 0 पर पता करना है
तो एफ डैश जीरो माइनस क्या होगा, एल एच डी। एफ डैश जीरो प्लस क्या होगा, आर एच डी। जीरो जीरो प्लस का मतलब है कि आपको जीरो नहीं रख देना है। एफ डैश जीरो प्लस का मतलब यह हुआ कि लिमिट एच टेंस टू जीरो। किसी भी फंक्शन में, इस समय मेरा फंक्शन क्या है, एफ डैश एक्स। यदि मुझे इस जीरो से बड़ी वैल्यू चाहिए, पता करनी है, तो मुझे ऐसे सिस्टमैटिक लिखना होगा। एलएचडी के लिए एक्स लेस देन जीरो के लिए एफ डैश एक्स क्या है, ये है। तो यहां लगाइए लिमिट एच टेंस टू जीरो। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे हम, जीरो माइनस एच। तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, 2h आ जाएगा, और एच टेंस टू जीरो, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है। और एफ डैश जीरो प्लस कितना आएगा, एफ डैश जीरो प्लस कितना आएगा, एफ डैश जीरो प्लस, तो जीरो प्लस के लिए एफ डैश कौन है, ये है। तो यहां रखिए एक्स की जगह जीरो प्लस एच। कई एग्जाम्पल में कराता हूं तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा आपको। ठीक है। ये भी कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, 2h, और ये जीरो आ गया। दोनों बराबर आए ना, एल एच डी आर एच डी बराबर आए हैं। इसका मतलब f इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर जीरो। जीरो पर वो अवकलनीय है। यार किसी भी फंक्शन को, किसी भी फंक्शन के जीरो माइनस जीरो प्लस निकालते हैं, मतलब क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो, उसकी जगह जीरो माइनस एच लिखेंगे। यहीं पर यदि एफ डैश टू माइनस निकालना है, तो जहां पर टू माइनस होता वहां पर टू माइनस एच रखते, लिमिट एच टेंस टू जीरो। सर ये तो डायरेक्ट कर सकते थे, क्या डायरेक्ट करते, मतलब ये बिना समझाए मैं डायरेक्ट लिख दूं कि जीरो पर नहीं होगा, ऐसे लिख दूं। यार मैं सिखाने आया हूं कि आंसर लाने आया हूं, ये बताओ। तुम सीखने आए हो मेरे से कि आंसर चाहते हो, बस ये बता दो। तुम सीखने आए हो कि केवल आंसर लाने का उद्देश्य है तुम्हारा, बस आंसर लाके दिखा दूं मैं तुम्हें। सीखने आए हो ना बेटा, तो सीखिए, यही तरीका होता है। मुझे करना होगा तो मैं ये कुछ नहीं लिखूंगा, वो मुझे देखकर ही पता लग जाएगा, सब आपको पता लग जाएगा। सब्र रखिए। अभी एफ एक्स बराबर, जैसे मैंने x माइनस टू का मॉड पूछा मैंने, इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर टू और नॉट। दो पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो देखो कैसे चेक करेंगे हम। मॉड को ओपन करने आता है, ये मॉड प्लस के साथ ओपन होगा जब ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और माइनस के साथ ओपन होगा जब ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। रट्टा नहीं मार लेना है, तरीका वही है उसको समझने का। ठीक है। अब आपको रट गया ना, आप दुनिया को बोलते फिरिएगा कि एक्स मॉड एक्स, देखो मैं यूं बता देता हूं कि नॉट डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा जीरो पर। पहली बात तो मैं बताऊंगा ना। चलिए, मॉड एक्स माइनस टू को अब क्या लिखोगे, एक्स माइनस टू। कब लिखोगे, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। और मॉड एक्स माइनस टू को माइनस एक्स माइनस टू कब लिखोगे, जब एक्स माइनस टू क्या हो, नेगेटिव है। अब बताइए कितना आएगा, एक्स माइनस टू जब एक्स की वैल्यू क्या है, दो से बड़ी है, माइनस का एक्स माइनस टू जब एक्स की वैल्यू क्या है, दो से छोटा है। अब डेरिवेटिव करें हम इसका, एफ डैश एक्स। बेटा डिफरेंसिबिलिटी, जैसे डिफरेंसिबिलिटी होती है, उसकी प्रॉपर्टीज है कि कोई फंक्शन पर यदि जीरो पर उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, तो उसे बोलो कि वो एक, समझ लीजिए, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो उसका डिफरेंशिएशन जो आएगी, जो डिफरेंशिएबिलिटी से आएगा, एलएचडी आरएसडी, वही उसका डिफरेंशिएशन होगा उस पॉइंट पर। ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1, जब x की वैल्यू क्या होगी, 2 से ज्यादा होगी। और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -1। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -1,
जब x की वैल्यू 2 से छोटा होगी। अब देखिए यहां पर तो x आया ही नहीं, तो टेंशन ही नहीं मुझे। अब मुझे बताइए एफ डैश टू प्लस क्या आएगा, जो कि आर एच डी है, और एफ डैश टू माइनस कितना आएगा, 2 प्लस एक्स की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो कितना आएगा, 1, और जब 2 से कम है तो कितना आएगा, -1। तो दोनों बराबर नहीं हुआ, एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। इसलिए क्या बोलोगे आप कि एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 2, 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है कि दोनों अलग अलग आ रहे हैं। ये सब सीख जाओ, ये मात्र 5-5 सेकेंड के क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कम से कम एक बार तो सीखो। तुम तो पहली बार चाह रहे हो मैं सीधे आंसर लाके दिखा दूं, तुम्हें रटवा दूं। अब आपको यदि मैं ये पूछूं कि क्या इस डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 2, क्या ये डिफरेंशिएबल एक्स बराबर 2 पर, जल्दी बताइए, क्या ये 2 पर डिफरेंशिएबल है? बेटा ये इससे कठिन आते हैं, ये तो मैंने आसान बताया आपको, इससे कठिन आते हैं क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में, इससे टफ आता है एग्जाम में। ये तो सिंपल बताया मैंने आपको भी। आप लोगों को जैसे x-2 का डेरिवेटिव नहीं आता, ये जैसे ये नहीं कर पाते हो कि x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया 1, ये नहीं आता। और जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ -x-2, तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो गया -x+2, तो जैसे -x का डेरिवेटिव -1, 2 का 0, ये सब नहीं आता है क्या? ये नहीं आता, मतलब ये सब जैसे x-2 का डेरिवेटिव निकालने नहीं आता बेटा। और यही तो मैंने किया है, इसका डेरिवेटिव निकाला है, एफ डैश इसके, इसका डेरिवेटिव 1 आया है, इसका डेरिवेटिव -1 आया है। अरे तुम पहले मॉड वाले तो खत्म कर लो भाई, तब तो मैं आगे बताऊं। तो इसी में परेशान हो तब से। एक इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो खुश हो जाओ, थोड़ा ज्यादा करवा दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारी कंफ्यूजन ही नहीं खत्म हो रही है। ये डिफरेंशिएबल है 2 पर, क्योंकि वैसे भी बताया है मैंने, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ये केवल 3 पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बाकी हर जगह होगा। और मैं आपसे पूछ दूं कि एफ डैश 2 बताइए, तो कितना आएगा बताओ, एफ डैश 2, एफ डैश 4 बताओ मुझे, एफ डैश 5 बताओ। जल्दी बताइए। तो ये बताइए ये कौन है, आयुष कुमार जी, आप ही सही बताओ बेटा, क्या गलत है इसमें, क्या गलत है इसमें, जल्दी बताइए। आयुष कुमार जी बताएंगे जल्दी से। जल्दी बताओ क्या गलत है। बताओ।
क्या गलत है बताओ, तुम ही बताओ क्या गलत है। कहां गया, कह रहा गलत है। चलिए देखिए, एफ डैश टू बताना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार अलग से दिखा देता हूं, वैसे ही सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। कौन से क्वेश्चन में गलत लिखा है मैंने, देख लेता हूं भाई, सही कहीं लिख दिया हो मैंने, कहां से लिखा है गलत। फॉर्मूला, एक मिनट, कहां पर गलत लिखा था। अच्छा ये मत कहना, ये जो मैंने बताया था, ये वाला सोच रहे हो कि ए डैश, ए माइनस वाला बताया है वो जीरो माइनस होगा, बस मैं वो ए के लिए बता रहा था इसलिए मैंने यहां पर लिखा था। यदि ये बोल रहे हो तो ये सही कर लेना, यहां पर जीरो माइनस होगा, ए नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा था कि जैसे ए पर होगा तो एक्चुअली में ये आपका ए माइनस बताएगा, यहां पर ए जीरो है इसलिए जीरो होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं गड़बड़ है। चलो देखिए, यदि आपको दो पर डिफरेंस एफ डैश चाहिए, एफ डैश फोर, ठीक है, तो देखिए आपका काम क्या है, पहले ये लिख लीजिए, पहली बार सीखिए थोड़ा ध्यान से कि इसे x माइनस थ्री लिखेंगे जब x माइनस थ्री क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और माइनस एक्स माइनस थ्री लिखेंगे जब x क्या होगा, लेस देन थ्री होगा। तो ये कितना हो गया, x माइनस थ्री और माइनस का x माइनस थ्री, एक्स ग्रेटर देन थ्री और x लेस देन थ्री। अब आपको क्या चाहिए, ये एफ एक्स है, आप एफ डैश एक्स कर दीजिए, क्या कर दीजिए, एफ डैश एक्स कर दीजिए। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, वन, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, तीन से ज्यादा होगी, और माइनस वन आएगा जब तीन से क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश मैं आपसे फोर पूछूं तो आप क्या बोलोगे, इसको देखकर बताओ, इसको देखकर बताओ एफ डैश फोर क्या होगा। ये सब हमें नहीं करना होगा, लेकिन सीखो यहीं से, फिर ये ऑटोमेटिक आप कर लोगे, आपको कोई जरूरत नहीं होगी ये सब लिखने की, लेकिन आप स्टार्टिंग यहीं से करोगे। क्या सबने सही बताया है, ये देखना कि क्या सबने सही बताया है, तो देखना कि क्यों मैं ये सिखाता हूं, क्योंकि ये सीखे रहोगे तो गलतियां नहीं होंगी आपसे, फिर आप अपने आप आसान तरीका बना दोगे, सब नहीं करना होगा आपको। तो क्योंकि ये एफ डैश एक्स फंक्शन है, तो ये एफ डैश एक्स फंक्शन क्या कहता है, कहता है कि जब वैल्यू तीन से बड़ी होगी तो एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, वन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि चार पर भी वन है, और ये पांच पर भी वन है, छह पर भी वन है, सात पर भी वन है, केवल तीन पर नॉन डिफरेंशिएबल है। यदि मैं दो पर कहूं तो दो के लिए एफ डैश एक्स क्या है, माइनस वन, तो दो पर माइनस वन होगा, बाकी जगहों पर वन होगा। केवल एफ डैश थ्री नॉट डिफाइन होगा। अब आपको सिंपल करना है कि जब भी मॉड में डिफरेंशिएशन आता है दो पर निकालने के लिए कि भाई एफ डैश टू बताइए, तो सीधे ये देखिए कि अंदर वाला फंक्शन दो के लिए पॉजिटिव है या निगेटिव है, सिंपल बस। तो दो के लिए ये फंक्शन निगेटिव है, इसका मतलब ये इसके साथ ओपन होगा, ऐसा ओपन होगा, इस पर डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करिए, उसकी जगह दो डाल दीजिए, खत्म। भाई दो के लिए फंक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा, तो इसका मतलब माइनस साइन के साथ ओपन होगा, इसका मतलब ये मेरा फंक्शन है दो के लिए, ये मेरा फंक्शन है दो के लिए, तो इसका डेरिवेटिव करिए और इस एक्स की जगह क्या डालिए, दो, यदि एक्स मौजूद है तो। बात समझ रहे हो मेरी बात को। फिर यहां पर आए चार पर निकालना है, चार के लिए अंदर वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि
इसका मतलब यह है कि ये जो फंक्शन ओपन होगा वो प्लस साइन के साथ ओपन होगा। तो ये मेरा फंक्शन है x बराबर 4 के लिए, तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए 1 आएगा। बात समझ में आई? अरे भैया आप f'1 निकाल लीजिए। f'1 क्या आएगा? f'1 कितना आएगा? जब x की वैल्यू 3 से छोटी है तो f'1 क्या आएगा? -1। f'0 कितना आएगा? f'0 कितना आएगा? तो आप देखोगे 0 के लिए ये फंक्शन क्या है, अंदर वाला निगेटिव है, मतलब निगेटिव आ रहा है ना, तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, मतलब ये वाला होगा। उसी चीज को मैंने लिख दिया है कि 0 जब 3 से छोटा होगा उसके लिए फंक्शन ये होगा, तो इसका डेरिवेटिव -1 आएगा। इसका मतलब f'0 कितना आएगा? -1 आएगा। समझ में आया कि नहीं? अभी भी थोड़ा दिमाग लगाओ। ये कैसे, एक ने कहा ये 2 क्यों लिया है आपने? ये केवल 2 मैंने एग्जाम्पल लिया है यार, तुम तो एग्जाम्पल के लिए भी उसमें भी टेंशन हो जाती है तुम्हें। ये तो मैंने केवल एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अब देखिए मैं आपसे यदि पूछूं, मैंने आपसे पूछा कि भैया ये बताइए कि मॉड साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0 और नॉट। तो मेथड से सीखते हैं इसको, मेथड से सीखते हैं कि मॉड साइन एक्स, एक तो चलो हमें पता है डायरेक्ट रिजल्ट पता है, तो साइन एक्स के बारे में आएगा मॉड में तो हम डायरेक्ट बताएंगे, लेकिन हम मेथड सीख रहे हैं, ठीक है। तो साइन एक्स का मॉड कैसे ओपन होगा? साइन एक्स का मॉड साइन एक्स होगा जब साइन एक्स क्या हो? पॉजिटिव होगा। और जब साइन एक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो ये क्या होगा? माइनस साइन एक्स के साथ ओपन होगा। इस तरह से हम करेंगे। इस तरह से करेंगे ना। मॉड साइन एक्स को लिखेंगे साइन एक्स जब साइन एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है, या फिर इक्वल टू 0 भी चलेगा यहां पर। और मॉड माइनस साइन एक्स होगा जब साइन एक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। यदि 0 पर हमें पता करना है तो आप मुझे यह बताइए, चलो इसको रहने देते, तुम इसमें कंफ्यूज हो गए। लॉग वाला ही चलो बताता हूं मैं, चलो ये वाला करते हैं, इसको तो डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। अब मैं आता हूं जो ये फंक्शन दिया गया, यहीं पर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया साइन मॉड एक्स, उसको बता के बेमतलब का तुम्हारा दिमाग खराब करूंगा मैं, सीधे आओ इस पर। ये साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स है। ये पूछा गया कि चेक डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स बराबर 0। आपको 0 पर डिफरेंशियबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया? इसको मॉड को ओपन करना होगा, मॉडुलस को ओपन करना होगा, हमेशा हो जाएगा। ठीक है, ओके। चेक डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स बराबर 0। तो मैंने कहा भाई जब x 0 से बड़ा होगा तो ये वाला जो फंक्शन है x 0 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा? ये साइन x होगा और ये माइनस x होगा। और जब x 0 से छोटा होगा तो ये मॉड x माइनस साइन x होगा तो माइनस साइन x होगा, और मॉड x माइनस x होगा तो प्लस x होगा। यही होगा ना। जैसे मान लीजिए साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स आ गया और इसको यह पूछा गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या एक्स बराबर 0 पर। यार तुम लोग कमेंट इतना क्यों करते हो? मैंने कितनी बार बोला, तुम बात मानते हो टीचर की कि नहीं? तुम्हें तमीज नहीं है, बात माना करो। आप जितना कमेंट करोगे उतना कंसंट्रेशन आपका ब्रेक होगा और आपको नहीं समझ में आएगा। मैं कितनी बार आपसे कहता हूं कि मेरी ये बात माना करिए, आप कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे।
अच्छे से समझ में नहीं आएगा यदि इतना चैट किया करेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं मानना है। क्यों नहीं मानते हो बात? कि नहीं चैट करते हैं अच्छे बच्चे पढ़ते समय इतना ज्यादा, कभी कभार कर दिया। तुम्हारी सारी सारी चीजें कमेंट करते रहते हो, कैसे कंसंट्रेट करोगे यार? आपस में बातें करने लगते हो, इतना कमेंट करते क्यों? मैंने कहा कि आप कंसंट्रेट नहीं हो सकते, आपको अच्छा समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद तुम कमेंट करते हो, मतलब अजीब हो। आपका यदि ध्यान फोन पर रहेगा इतना ज्यादा लिखने में, भाई लिखते समय कुछ तो सोच रहे होगे कि क्या लिखने जा रहा हूं मैं, तो उस समय दिमाग कैसे लग रहा है मैथ में आगे सामने में? यह पूछा गया कि यार ये जो फंक्शन दिया था वो जीरो पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव निकाला, एफ डेस एक्स, इसका क्या निकाला, डेरिवेटिव निकाला। तो कितना हो गया डेरिवेटिव इसका, साइन एक्स का कितना हो गया, कॉस एक्स, एक्स का कितना हो गया 1, जब एक्स क्या हो, जीरो से बड़ा हो, और ये हो गया माइनस कॉस एक्स, और एक्स का कितना हो गया 1, जब एक्स क्या हो, नेगेटिव। अब बताइए आपको एलएसडी आरएसडी निकालना है ना बेटा। साइन एक्स का जब पहले ही पता है तो क्या जरूरत है रिसर्च करने की, यहां करो। साइन एक्स के मॉड का तो पता है ना आपको कि जीरो पर नॉट डिफरेंशिएबल है, छोड़ो उसको, रहने दो, क्यों जा रहे हो उस पर पूरा करने। यहां पर आओ, अब बताइए एलएचडी क्या मिलेगा। एलएचडी, एलएचडी का मतलब एफ डैश जीरो माइनस निकालना है आपको। तो जीरो माइनस के लिए जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो एफ डैश एक्स फंक्शन यही है ना, तो आप निकालिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह क्या डालोगे, जीरो माइनस एच, ठीक है। क्या डालोगे एक्स की जगह, जीरो माइनस एच प्लस 1, और जैसे ही एच जीरो डाल दोगे ये कितना हो जाएगा, -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। अब आर एच डी के लिए क्या करोगे, आर एच डी मतलब एफ डैश जीरो प्लस, जीरो प्लस कैसे निकालोगे, यहां एक्स की जगह जीरो प्लस एच रखकर, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह क्या रखोगे, जीरो प्लस एच -1, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे ही एच जीरो डालोगे ये 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पर एलएचडी आरएचडी बराबर हो गया, इसीलिए फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया जीरो पर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर जीरो। कौन सा फंक्शन जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। पहले वाले को चेक करिए, क्या कहता है ये, कॉस मॉड एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स पॉजिटिव के लिए कॉस एक्स लिख सकते हो, और एक्स निगेटिव के लिए कॉस माइनस एक्स। तो यार दोनों के लिए तो सेम ही है फंक्शन, ये भी कॉस एक्स आएगा एक्स पॉजिटिव के लिए भी, और निगेटिव के लिए भी ये क्या आएगा, कॉस एक्स ही आएगा। तो ये आपका एफ एक्स आ गया, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एक्स पॉजिटिव के लिए, और यहां भी माइनस साइन एक्स, एक्स निगेटिव के लिए। तो चाहे जीरो प्लस निकालो तब भी जीरो आएगा, और जीरो माइनस निकालोगे तब भी ये जीरो देगा, तो ये तो होगा ना, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है। एक्स मॉड एक्स अभी बताया मैंने, एक्स मॉड एक्स
ये भी x बराबर 0 पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, एक्स क्यूब का मॉड बताओ। ठीक है, चलिए चेक कर लीजिएगा, आगे आगे हम कल डिस्कशन करेंगे इस बारे में। ठीक है, टाइम हो गया।